अनीता बोली, सुनो, आज माँ जी और पापा जी में फिर से लड़ाई हो गई। अब माँ जी लड़कर अपने पीहर चली गई हैं। विनोद बोला, होने दो यार, ये उनका आपसी मामला है। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। अनीता बोली, कैसे बेटे हो आप? अरे आपके मम्मी पापा में झगड़ा हुआ है, वह भी इतना बड़ा कि आपकी माँ इस उम्र में उनसे नाराज होकर पीहर चली गई हैं। आपको कुछ करना चाहिए, मम्मी जी को वापस लाना चाहिए, पापा जी को समझाना चाहिए, उनके बीच सुलह करवानी चाहिए। विनोद बोला, मैं उनके पचड़े में नहीं पड़ता, ये उनका पर्सनल मैटर है। तुम्हें कुछ गलत लगता है तो तुम सुलह की कोशिश करके देख लो। अनीता उदास हो गई। उसे गुमसुम देखकर वह बोला, अब क्या हुआ? वह बोली, एक बात पूछूं? वह बोला, क्या? अनीता उसके चेहरे पर नज़र टिकाकर बोली, आप भी अपने पापा की तरह मुझसे लड़ोगे क्या? वह बोला, क्यों पूछ रही हो? अनीता बोली, डर लगता है, मेरे साथ ऐसे लड़ोगे तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। वह बोला, सिर्फ थोड़ी सी लड़ाई होते ही छोड़ दोगी मुझे? अनीता बोली, आप घर में होते तब देखते मम्मी जी और पापा जी कितने गंदे तरीके से लड़ रहे थे। पापा जी ने मम्मी जी के बाल खींच लिए थे, फिर मम्मी जी ने पापा जी को 2-3 मुक्के लगा दिए। मैं तो डर कर अपने कमरे में आ गई थी। विनोद मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं लड़ते क्या? अनीता बोली, बिल्कुल नहीं लड़ते, पापा बहुत गुस्से वाले हैं, इसीलिए मम्मी उनके सामने बोलती ही नहीं। इस कारण उनके बीच लड़ाई नहीं होती, क्योंकि मम्मी चुप हो जाती हैं, जवाब नहीं देती। विनोद बोला, तुम्हारे मम्मी पापा रिश्ते को जी नहीं रहे हैं, सिर्फ ढो रहे हैं। उनके बीच प्यार नहीं बल्कि एक समझौता है। लड़ाई नहीं होती, मतलब दोनों ने एक दूसरे को बराबर का दर्जा नहीं दे रखा। वह बोली, छी, कितने गंदे तरीके से पति पत्नी के रिश्ते का विश्लेषण कर रहे हो। जिनमें लड़ाई नहीं होती मतलब उनमें प्यार नहीं है। विनोद बोला, जिनमें लड़ाई नहीं होती वहाँ अधिकार हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। प्यार के लिए तो लड़ना झगड़ना और रूठना मनाना बहुत ज़रूरी है। अनीता को हंसी आ गई, बोली, आपके मम्मी पापा तो ऐसे लड़ रहे थे जैसे भाई बहन आपस में लड़ते हैं। ये प्यार नहीं, बचपना है। विनोद बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें कुछ दिखाना ही होगा। फिर विनोद ने रात के 12 बजे अपने मामा को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही वह बोला, मामा जी, माँ आपके पास पहुँच गई है क्या? मामा बोले, हाँ बेटा, वह तो दोपहर को ही पहुँच गई थी, मैंने जीजा जी को बता दिया था। विनोद बोला, एक बार माँ को फ़ोन देना। मामा जी ने दूसरे कमरे में जाकर अपनी बहन को फ़ोन देते हुए कहा, लो दीदी, विनोद बात करना चाहता है। माँ बोली, हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? विनोद दबी दबी आवाज़ में बोला, माँ, पापा की तबीयत खराब हो गई है, अभी हॉस्पिटल से दिखाकर घर लाया हूँ, तुम सुबह तक घर आ जाना। माँ बोली, क्या हुआ उन्हें? सुबह तो मेरे साथ लड़ रहे थे, ला बात करा मेरी। विनोद बोला, माँ, अभी पापा बात करने की हालत में नहीं हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, फ़ोन रखता हूँ, तुम सुबह तक ज़रूर आ जाना। इतना कहकर विनोद ने फ़ोन काट दिया। फिर अनीता से बोला, अब मैं सो रहा हूँ, तुम जागती रहना, क्योंकि माँ 1 घंटे में पहुँच जाएगी, तब गेट तुम्हें ही खोलना है। और सुनो, अब मामा जी कन्फर्म करने के लिए मेरे नंबरों पर फ़ोन करेंगे, तुम उठाना मत। इतना कहकर विनोद सचमुच सो गया। विनोद मोबाइल को साइलेंट मोड पर करके सोया था। अनीता ने देखा 2 बार मामा जी का कॉल आया, मगर अनीता ने नहीं उठाया। अनीता सोचने लगी कि माँ जी जाते वक्त बस में गई थी, अब इतनी रात को बस तो मिलेगी नहीं, फिर आएंगी कैसे? मामा जी के घर में भी गाड़ी नहीं है और कंजूस सासू माँ किराए की गाड़ी में आएंगी नहीं, इसीलिए मुझे भी सो जाना चाहिए। अनीता सोने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। इस तरह करवट बदलते बदलते उसे घंटा भर हो गया। ठीक 12 बजे के आसपास घर का मुख्य गेट खुड़खुड़ाया गया। वह दौड़ती हुई बाहर आई। जैसे ही गेट खोला तो देखा सासू माँ दरवाजे पर खड़ी थी। जो गाड़ी वाला उसे छोड़ने आया था वह गाड़ी को वापस घुमाकर जा रहा था।
अनीता जल्दी में एक तरफ हट गई और फिर उसने देखा सासू माँ फुर्ती से अपने पति के कमरे की तरफ जाने लगी। अनीता ने गेट को कुंडा लगाया और वापस अपने कमरे की तरफ जाने ही वाली थी, मगर फिर उसके मन में विचार आया कि सास ससुर के बीच क्या बात होती है, थोड़ी देर सुनना चाहिए। अनीता जल्दी चलकर ससुर के कमरे की एक खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा सास ने कमरे में जाते ही बल्ब जला दिया था, इस कारण कमरे का पूरा दृश्य उसे साफ साफ दिख रहा था। सुषमा देवी हांफती हुई सी अंदर पहुंची थी। फिर लाइट जलाकर उसने तुरंत पति के माथे पर हाथ रखा। बुढ़ापे की नींद बहुत कच्ची होती है। पत्नी के हाथ का स्पर्श पाकर जगदीश जी ने तुरंत आंखें खोल दी। वह उठकर बैठना चाहते थे, तभी सुषमा देवी बोली, लेटे रहो, अब मैं आ गई हूँ, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। जगदीश जी ने सिरहाने से चश्मा उठाकर आंखों में लगाया, फिर घड़ी में टाइम देखकर बोले, इतनी रात को तुम कैसे आ गई? सुषमा देवी उनके हाथ की नस चेक करते हुए बोली, विनोद ने फ़ोन किया था कि पापा बीमार हैं, इसीलिए गाड़ी किराए करके भागती हुई आई हूँ। आपकी बीमारी की खबर सुनकर रहा नहीं गया। जगदीश जी बैठते हुए बोले, मैं तो भला चंगा हूँ, तेरे बेटे ने मजाक किया होगा। सुषमा देवी बोली, आपको वह हॉस्पिटल लेकर नहीं गया क्या? जगदीश मुस्कुराते हुए बोले, हॉस्पिटल में जाएं मेरे दुश्मन, मैं तो खाना खाकर आराम से सो रहा था, तुमने जगा दिया। सुषमा देवी बोली, मैं गाड़ी किराए करके आई हूँ, 800 रुपये खर्चे हो गए, मैं अभी खबर लेती हूँ विनोद की, खुद तो सो रहा होगा, मुझे आधी रात को परेशान कर दिया। कहते हुए वह गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगी। इधर खिड़की पर खड़ी अनीता डर गई थी। जगदीश जी ने सुषमा देवी का हाथ पकड़ लिया, बोले, क्यों बच्चे को परेशान करती हो, सुबह बात कर लेना, अभी बहू और विनोद सो रहे होंगे। इतना कहते हुए जगदीश जी ने सुषमा देवी को अपने पास खाट पर बिठा लिया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोले, इतनी सी खबर सुनकर दौड़ी चली आई, प्यार तो बहुत करती हो मुझसे? सुषमा देवी शर्माते हुए बोली, हटो जी, बुढ़ापे में प्यार वार कुछ नहीं बचता, सिर्फ परवाह रह जाती है। जगदीश जी बोले, यही तो प्यार है, तुम्हें पता है, सुबह मैं तुमसे लड़ाई इसीलिए कर रहा था कि थोड़ी सी पुरानी दिनों की याद ताज़ा कर ले। तुम रूठ कर मायके चली जाओ और मैं तैयार होकर तुझे लेने आऊं और फिर रास्ते में तुझे होटल में खाना खिलाऊं, थोड़ा सा घूम आए। घर में टाइम पास नहीं होता, बहू तो आ गई है, मगर पोता पोती होने में अभी टाइम लगेगा। जिस दिन छोटे छोटे खिलौने मिल जाएंगे तब हम लोग भी बिजी हो जाएंगे। सुषमा देवी बोली, घर में बहू आ गई है, अब ज़्यादा मत लड़ा करो बुढ़ऊ, बच्चों की तरह लड़ना अब अच्छा नहीं लगता। वह सीरियस होता हुआ बोला, उम्र के इस पड़ाव पर अब तू ही सब कुछ है, भाग्यवान, तुझसे ही लड़ना है, तुझसे ही रूठना और मनाना है। कुछ दिन के मेहमान हैं हम, फिर चले जाना है। वह बोली, एक बात बोलूँ जी? वह बोला, क्या? वह उसके हाथ का तकिया बनाकर सोती हुई बोली, मुझसे पहले मत चले जाइए, मैं सुहागन ही इस दुनिया से विदा होना चाहती हूँ और पूरे 16 श्रृंगार करके ही मुझे विदा करना। जगदीश जी बोले, तेरे बाद मेरा क्या होगा ये कभी सोचा है? 4 दिन भी ना जी पाऊँगा। खिड़की के पास छुपकर सुन रही अनीता की आंखों में आंसू आ गए। वह और ज़्यादा देर वहाँ ना रुक सकी, चुपचाप अपने कमरे में चली आई। उसने कमरे में आकर देखा विनोद घोड़े बेचकर मस्ती से सो रहा था। अनीता को पता नहीं क्या सूझी और उसने सोए हुए विनोद के गाल पर एक जोरदार चांटा लगा दिया। थप्पड़ खाकर विनोद बेचारा झटके से उठ बैठा और अनीता की तरफ देखकर बोला, ये क्या बदतमीजी है? अनीता बोली, मुझे आपके साथ लड़ाई करनी है जी। लड़ाई का नाम सुनते ही विनोद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह हंसते हुए बोला, माँ और पापा से सीख आई क्या लड़ाई का रहस्य? वह भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जी। विनोद बोला, ठीक है, आजा लड़ाई करते हैं। फिर वह दोनों आपस में लड़ने लगे। दोस्तों, वह पति पत्नी ही क्या जिनके बीच लड़ाई ना होती हो, ये रिश्ता ही ऐसा है, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा। इसीलिए लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, रूठते रहिए, मनाते रहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।